हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम फैशन बुटीक में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ये कॉटन नाइटी का सिलाई का तरीका बताऊंगी। ये बहुत ही आरामदायक है। आप लोग गर्मी में घर में ये आराम से पहन के अपना काम भी कर सकती हैं और अपने आप में एक स्टाइलिश लुक भी ला सकती है। आइए। पीछे का गला पट्टी बेसिक में काटने के लिए पहले तो कंधे के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, फिर सीना का 12वां हिस्सा लेंगे। ये लंबाई और चौड़ाई में दोनों में लेके पहले स्केल से इस प्रकार से मिला लेंगे। फिर गोलाई शेप देके यहाँ से पूरे में 1.5 इंच का पट्टी इस प्रकार से दाग लगा के निकाल लेंगे। मैं ये काट लेती हूँ। ऊपर में 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। इससे आयरन करने के बाद ये पेस्टिंग फैलेगा नहीं, ये पता चलेगा जो ये कहाँ तक है। इसके बाद हम लोग सामने का भी डिजाइन के हिसाब से पट्टी निकाल लेते हैं। जितना लंबा हम लोगों का सामने का पल्ला था, यानी कि 18 इंच जोड़ने के बाद ये 18 इंच का हो रहा है। इसमें हम लोग 18 इंच पे पहले दाग लगा लेंगे, फिर 1 इंच माइनस कर देंगे। यहाँ पे सीना का 12वां हिस्सा लेके इस प्रकार से मिला देंगे। ये हल्का गोलाई शेप में लेंगे, फिर 1.5 इंच लेके पूरे में इस प्रकार से वी शेप में पट्टी निकाल लेंगे। इसमें भी ऊपर हम लोग 1/2 इंच छोड़ देंगे। इसे भी हम लोग सामने वाला पट्टी के लिए एक्स्ट्रा कपड़े में आयरन करके इसको सिलाई कर लेंगे। ये 2 पट्टी निकल गया। अभी हम लोग डिजाइन के लिए ये सलवार वाला रोल है, जो कि हम लोग इसमें आयरन करेंगे। इस कपड़े का लंबा ले लेंगे। गला का लंबाई हम लोगों का 6.5 पे एक दाग ज्यादा हो रहा है, लेकिन हम लोग इसको 6 पे लंबाई एक्स्ट्रा छोड़ के 20 इंच लंबाई में ले चुके हैं और चौड़ाई इसका हम लोग 13 इंच ले लिए हैं। ये कपड़ा थोड़ा हम लोग एक्स्ट्रा ही रखे हैं ताकि सिलते समय ये घट ना जाए। पेस्टिंग को इस प्रकार से बीच में रख के इसको आयरन कर लेंगे। ये डबल कपड़े पे हम लोगों को काटना है। मैं ये आयरन करके सभी पट्टी को आप लोगों को दिखा देती हूँ। पेस्टिंग का चमक वाला हिस्सा को कपड़े की तरफ रख के इस प्रकार से धीरे धीरे आयरन कर लेंगे। सलवार वाला रोल को भी जहां से बीच से एकदम कपड़े का कट किए थे वहां पे रख के आयरन कर लेंगे। फोल्ड करने के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के इस प्रकार से काट लेंगे।
पीछे पल्ले में 1 इंच में हम लोग फिटिंग सिलाई कमर और छाती में दोनों में दे दिए हैं। अभी यहाँ सीना का बारवा में 1 इंच लंबाई और चौड़ाई में लेके इसका भी दाग लगा लिए। नाइटी सिलाई से पहले सबसे पहले हम लोग कली सबको जोड़ के रेडी कर लेते हैं। तो कली जोड़ने का तरीका है, चार कली एक साथ जोड़ना होगा। तो सबसे पहले बीच वाले में तिरछा के साथ तिरछा वाला सिलना है। दोनों के साइड में सीधा वाला हिस्सा आ जाएगा, फिर सीधा वाले के साथ फिर से तिरछा वाले को पकड़ के सिलना है। मैं ये सिल के आप लोगों को दिखा देती हूँ। दोनों तिरछा को इस प्रकार से हम लोग पकड़ के सिलाई कर देंगे। इसी प्रकार से हम लोग पीछे के पल्ले में भी ऐसे सिलाई कर लेंगे। दोनों साइड इस प्रकार से सीधा वाला हिस्सा आ गया। अब फिर से सीधे वाले हिस्से को तिरछा वाले हिस्से के साथ इस प्रकार से पकड़ के 1/2 इंच पे दोनों साइड सिलाई कर देंगे। मैं ये सिल के दिखा देती हूँ। ये चारों कली जुड़ने के बाद कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। इसी प्रकार से हम लोग पीछे का पल्ला का भी रेडी कर लेंगे। इस प्रकार से दोनों टुकड़ा हम लोग रेडी कर चुके और सिलाई हम लोग हमेशा की तरह डबल सिलाई ही डालेंगे। अभी हम लोग बाह में जो ये टुकड़ा जोड़ना था, क्योंकि बाह के पास ये छोटा हो गया था, ये मैं इससे पहले वाले वीडियो में बाह कटिंग करते समय बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों को इसका कटिंग का भी वीडियो देखना है तो मैं इसे वो वीडियो इसमें अटैच कर दूंगी, आप लोग वो देख लीजिएगा। इस प्रकार से 1/2 इंच इस प्रकार से 1/2 इंच ऊपर की तरफ उठा के इसे डबल सिलाई डाल देंगे। बाद में हम लोग जो एक्स्ट्रा है उसे काट के निकाल देंगे। मैं ये सिल के दिखा देती हूँ। ये सिलने के बाद इस प्रकार से ये एक्स्ट्रा में बढ़ गया। अभी हम लोग दोनों को बराबर में काट लेंगे। अगर आप लोगों को सिलाई अच्छे से आता है तो आप लोग ये आराम से कर लीजिएगा, और अगर आप लोगों को स्टार्टिंग से सिलाई सीखना है तो प्लेलिस्ट में मेरा 100 डे चैलेंज का बिगिनर्स कोर्स है, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आप लोगों को स्टार्टिंग से सिलाई सीखने का तरीका मिल जाएगा। इस प्रकार से ये 3 इंच का पट्टी हम लोग ले लिए डिजाइन के लिए। ये बाह में हम लोग बॉर्डर के हिसाब से दे देंगे। इसे डबल करके उल्टे की तरफ रख के ऐसे 1/2 इंच में इसे सिल देंगे। मैं ये सिल के दिखा देती हूँ।
को डबल करके इस प्रकार से सिलाई कर लेंगे। पट्टी को 1/2 इंच वाले टुकड़े को हाथ की तरफ रख के इसमें चाप सिलाई चला देंगे। अभी पट्टी को इस प्रकार सामने की तरफ फोल्ड करके इसे सिलाई कर लेंगे। अभी गले वाले पेस्टिंग सबको अंदर के तरफ, ये जो 1/2 इंच बढ़ा हुआ था, अंदर की तरफ फोल्ड करके इसमें दाब सिलाई चला देंगे। अभी पेस्टिंग को हम लोग गला के साथ सेट कर लेंगे। सामने और पीछे दोनों बल्ले में पेस्टिंग को सेट कर लेंगे और ये सीधे वाले तरफ सेट करेंगे ताकि सिलने के बाद ये उल्टा में चला जाए। और इस प्रकार से पेस्टिंग के ऊपर ही जो 1.5 इंच का हम लोग एक्स्ट्रा रख दिए थे, इस प्रकार से 1/2 इंच पे सिलाई कर लेंगे ताकि पट्टी 1 इंच का बच जाए। मैं इसे सिलाई करके दिखा देती हूँ। और सेम इसी प्रकार से इसको भी भी में इस प्रकार से 1/2 इंच पे सिलाई कर लेंगे। इस प्रकार से भी में सिलाई कर लेंगे। ये मैं सिलाई करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये सिलने के बाद ये जो पेस्टिंग का जो ये दाग है, जहां से ये 1.5 इंच का पट्टी था, वहां से काट के निकाल लेंगे। इसी प्रकार से सामने का भी हम लोग जहां से ये पट्टी है वहां से काट के निकाल लेंगे, कुछ इस प्रकार से। जहां तक ये सिला हुआ है वहां तक इसे इस प्रकार से काट लेंगे और सावधानी से काटना है ताकि सिलाई ना कटे। पेस्टिंग के बगल से इसे इस प्रकार से काट के निकाल देंगे। निकाल देने के बाद 1/2 इंच दूरी पे जिस गले में गोलाई गला है, इस प्रकार से हम लोग इसे काट लेते हैं ताकि गला अच्छे से बैठे। उसके बाद पट्टी को बाहर की तरफ निकाल के इसमें हम लोग एक चाप सिलाई चला देंगे। इसी प्रकार से सामने वाले तरफ का भी पट्टी को इस प्रकार से पूरी अंदर करके इसमें भी हम लोग चाप सिलाई चला देंगे। पट्टी सिल लेने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अभी हम लोग ये इस प्रकार से उल्टा करके बिछा देंगे। उसके बाद हम लोग ये कंधा नाप लेंगे। जो हम लोगों का ये फैल या अंदर की तरफ तो नहीं हो गया है। मेरा कंधा था 18 इंच का, अभी ये 18 इंच का ही हो रहा है।
इसका मतलब हम लोग ये सही बिछाए हैं। सामने का गला हम लोग को 6.5 इंच का लेना है। हम लोग 6.5 इंच पे दाग लगा के इस प्रकार से इसे 6.5 इंच पे रख के पहले पिन लगा देंगे। जहां से हम लोग 1/2 इंच दूरी पे एक सिलाई चलाए थे, उसी सिलाई के ऊपर हम लोग एक और सिलाई डाल देंगे। टेकिंग हम लोग बाद में डालेंगे। अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट के निकाल देंगे। फिर इसको भी एक बार और फोल्ड करके इसमें सिलाई चला देंगे। फिर नीचे की तरफ जो बढ़ा हुआ है इसे भी काट लेंगे। अभी हम लोग ये टेकिंग डाल देते हैं। ये टेकिंग डालने के बाद कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अभी मैं नीचे में कली जोड़ लेती हूँ। इस प्रकार से दोनों का बीच का हिस्सा निकालेंगे। दोनों का बीच का हिस्सा निकाल के इसे 1/2 इंच में जोड़ देंगे। इसी प्रकार से पीछे वाले पल्ले में भी हम लोग इसे जोड़ लेंगे। मैं ये दोनों पल्ले में जोड़ के आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये सामने पल्ला का कमर पट्टी जोड़ने के बाद कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। और ये पीछे पल्ला का जोड़ने के बाद इस प्रकार से दिख रहा है। अभी सामने पल्ला के ऊपर पीछे पल्ला को रख के पहले तो कंधा जोड़ लेंगे, फिर साइड फिटिंग कर लेंगे। मैं ये करके दिखा देती हूँ। साइड फिटिंग के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अभी हम लोग इसमें हाथ का हिसाब भी कर लेते हैं। हाथ का हिसाब करने के लिए सबसे पहले हम लोग हाथ को डबल करके बिछा देंगे। इस प्रकार से इसे फोल्ड करके बिछा दिए। अभी मोहरी और कांकी का हम लोग दाग लगाएंगे। उससे पहले सामने में जो 1/2 इंच का शेप देते हैं उसका शेप दे देंगे। उसका तरीका है, सामने वाले पल्ले को 1 इंच बढ़ाएंगे। इस प्रकार से यहाँ 1 इंच पीछे वाले पल्ले को छोटा कर दिए। ये आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे 1 इंच पीछे वाला पल्ला छोटा है। अभी जितना बढ़ा हुआ हिस्सा है उसे हम लोग इस प्रकार से काट लेंगे। ये हम लोगों का सामने का शेप बन के रेडी हो चुका है। ये बहुत आसान तरीका है, आप लोग इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। इसी को बैठा के दूसरे वाले पल्ले में भी हम लोग शेप काट लेंगे। छाती का चौथा हो रहा है 10.5, 11 पे 1 दाग ज़्यादा, उसमें 1 इंच घटाएंगे तो हो जाएगा 10.5 पे 1 दाग ज़्यादा। मोहरी पे हम लोग ढीला रखेंगे, 9.5 पे दाग लगाएंगे। क्योंकि ये हर समय घर में पहनने वाला कपड़ा है, तो अगर ढीला रहेगा तो स्टाइलिश लुक भी आएगा और पहनने में भी आराम होगा। कांखी में लेंगे 10.5 पे 1 दाग ज़्यादा और मोहरी में लेंगे 9.5। अभी मैं इस दोनों को सिल के आप लोगों को बता देती हूँ। पॉइंट हटा के एक और सिलाई डाल देंगे। अभी मैं इसको हाथ में जोड़ के आप लोगों को दिखा देती हूँ। हाथ में जोड़ते समय जैसे सूट में बॉडी का पल्ला थोड़ा खींच के बैठाते थे, उसी प्रकार से इसे भी हल्का खींच के बैठाना होगा।
और हाथ का पल्ला हल्का ढील रख के धीरे धीरे इसे पूरा गोलाई शेप में सिलाई चलाना है। सिला हुआ टुकड़ा जो है साइड में जो बचा हुआ है, इसको कोना बना के इस प्रकार से 2 बार फोल्ड करके कोना बना के इसे मिला लेंगे। अभी इसके ऊपर हम लोग डबल सिलाई चला लेंगे। इसके बाद मैं नीचे का साइड भी फोल्ड कर देती हूँ। 1/2 इंच फोल्ड करके एक बार और 1/2 इंच में फोल्ड करके इसमें सिलाई चला लेंगे। इस प्रकार से पूरा गोलाई से हम लोग इसमें सिलाई चला लेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये नाइटी बनने के बाद कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। आप लोग ये देख पा रही होंगी, ये देखने में बहुत सुंदर भी है और कॉटन कपड़े के कारण बहुत आरामदायक भी है। तो आप लोग इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए और अगर मेरा ये सिखाने का तरीका पसंद आया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू।